अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटी। हमने बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है क्लास 9 का उसको स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने 4-5 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हम उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किंगडम प्लांटी के बारे में हमने बात कर रहे हैं। हमने किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई प्रोटेस्टा के बारे में हमने डिटेल में बात की कि किंगडम एनिमेलिया क्या चीज़ है, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है। अब इसी तरह किंगडम प्लांटी की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। किंगडम प्लांट जो होता है उसमें ऑल प्लांट, दुनिया में जितनी भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी ब्राउन एंड रेड एल्गी है, जितनी भी ब्राउन और रेड एल्गी है वो भी किंगडम प्लांटी में आते हैं। इस तरह मोसेस, फेरन, ये सारे किंगडम प्लांटी में आते हैं। और किंगडम प्लांटी ये है कि वो मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि वो एक से ज़्यादा सेल से बना है, मोर देन वन सेल से वो बने हैं। उसका जो बॉडी होता है वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। और ये एक्रोटिक इन नेचर है। एक्रोटिक का मतलब ये है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी उसमें मौजूद होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स उसमें मौजूद नहीं होते थे और उसके साथ ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं था, लेकिन उसके साथ क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होते थे एक रीजन में जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते थे। एक टेम्परेरी रीजन था, इसको हम न्यूक्लियाइड कहते थे। लेकिन उस क्रोमेटिन मटेरियल पे मेम्ब्रेन नहीं थे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं थे, बल्कि उस रीजन पे जहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में पड़े होते हैं उसको हम कहते थे न्यूक्लियाइड्स। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उसमें प्रॉपर क्रोमोसोम होते थे, वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते थे। और इसके साथ उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। किंगडम प्लांट जो होता है उसमें वो सेल वॉल भी उसमें प्रेजेंट होता है और उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अब सेलुलोज क्या चीज़ है? सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है। क्या चीज़ है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। जब 10 से ज़्यादा शुगर की यूनिट आपस में मिल जाए विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका मतलब यह है कि जब शुगर यूनिट आपस में मिल जाए और उससे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाए कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और उन ग्लूकोज के दरमियान वाले जो बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसको हम कहते थे पॉलीसेकेराइड्स। एक तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक यह है कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। किंगडम प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो सनलाइट की मौजूदगी में क्या करता है? प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में क्या करता है? अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ इसको हम कहते हैं। अपना तो खुद तैयार करते हैं, हेटेरोट्रॉफ को भी ये ऑटोट्रॉफ क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो किंगडम प्लांटी में है वो ये है कि ये सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब है कि ये सीसाइल है, लोकोमोशन नहीं करता। ये सीसाइल है, लोकोमोशन नहीं करता। ये सीसाइल है, लोकोमोशन नहीं करता, बस एक ही जगह पे रहते हैं, बस वहीं पे पड़े होते हैं, वो हरकत नहीं करते हैं। अब जिस तरह हमने एनिमल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम के, उस जिसमें वर्टेब्रल कॉलम होता है उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं और जिसमें जो वर्टेब्रल कॉलम नहीं था तो इसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इसी तरह प्लांट को भी हम क्लासिफाइड करता है, लेकिन कुछ बेस की बुनियाद पे हम उसको डिवाइड करता है। पहला बेस तो यह है कि उसमें डिस्टिंक्ट कंपोनेंट के थ्रू, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट के बेस पे उसको हम डिवाइड करते हैं। अब डिस्टिंक्ट कंपोनेंट क्या चीज़ है? डिस्टिंक्ट कंपोनेंट का मतलब यह है कि उसमें ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम्स और ट्रू रूट मौजूद है या नहीं है। इसको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट, इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट फीचर, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। इसकी बुनियाद पे हम डिवाइड करते हैं कि आया इसमें डिस्टिंक्ट फीचर मौजूद होते हैं, ट्रू स्टेम लीव्स मौजूद होते हैं या नहीं होते। दूसरा, हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पे उसको क्या करता है? प्लांट को हम डिवाइड करता है कि उसमें जाइलम और फ्लोएम सिस्टम मौजूद होते हैं नहीं। वास्कुलर सिस्टम का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम सिस्टम। जाइलम सिस्टम का मतलब यह है कि वाटर कैरिंग का जो सिस्टम होता है, जो रूट जो पानी को ऑब्जर्व करता है, पानी को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। और फ्लोएम सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? फूड कैप्चरिंग वाली, जो फूड प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है, लीव्स को, स्टेम को, रूट को, सारी को फूड प्रोवाइड करता है, इसको हम फ्लोएम सिस्टम कहते थे। थर्ड कैटेगरी ये है कि एबिलिटी टू बियर सीड्स, कि वो सीड को प्रोड्यूस करता है या नहीं, उसकी बुनियाद पे हम डिवाइड करते हैं कि जो सीड प्रोड्यूस करता है उसको हम अलग ग्रुप में रखते हैं और जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता उसको हम अलग ग्रुप में रखते थे। चौथा ग्रुप है कि सीड आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट,
सीड आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट, कि जो सीड होता है, सीड प्रोड्यूस करता है नहीं करता, जो सीड प्रोड्यूस करता है वो फर्दर डिवाइड है कि वो फ्रूट में एनक्लोज है या नहीं है, फ्रूट में एनक्लोज है या नहीं है। और जो पांचवा कैटेगरी है कि उसकी बुनियाद पे हम क्या करता है, क्लासिफाई करता है प्लांट को, वो है एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, कि उस प्लांट में एबिलिटी है कि वो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। अगर जिसको प्रोड्यूस करता है वो हम अलग ग्रुप में रखते हैं, और जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते उसको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। इन 5 कैटेगरी की बुनियाद पे हम प्लांट को क्या करता है, फर्दर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी प्लांट होते हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, एजी, सारे उसमें मौजूद होते हैं। मोसेस, फेरन, ये भी किंगडम प्लांट में आते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ये एक्रोटिक नेचर होते हैं। सेलवाल भी उसमें प्रेजेंट होता है, सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड है। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, उस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और ये सेडेंटरी है, सीसाइल है, इसका मतलब है कि ये लोकोमोशन भी नहीं कर रहा। ये उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, किस चीज की? किंगडम प्लांटी की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक किंगडम प्लांटी। अगर किंगडम प्लांटी के बारे में अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं।